नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ के इस इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में मैं आपसे बात करने वाला हूं रिगार्डिंग दी पद्म अवार्ड्स। पद्म पुरस्कार मिल चुके हैं। 26 जनवरी 2025 को जब रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हुआ था तो उसके बाद में ये अवार्ड्स भी दिए गए और अवार्ड्स बिहार में किनको किनको मिले हैं आज हम इस वीडियो में उनके बारे में जानने वाले हैं। शुरुआत से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहेगा। लास्ट में एक क्वेश्चन भी है, आपको वो बताना है कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिहार स्पेशल का ये पार्ट है और आने वाले बिहार के सारे एग्जाम्स में ये टॉपिक जो है आपसे पूछा जा सकता है, इन पर्सनालिटीज के बारे में पूछा जा सकता है जिन्हें ये अवार्ड्स मिले हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और जिसने भी BPSC स्टडी IQ चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो जरूर कर लें, जिससे कि सारी अपडेट्स आप लोगों को मिल पाए, सारे वीडियोस के लिंक्स जो हैं आप लोगों को टाइमली मिल पाते हैं, नोटिफिकेशंस टाइमली मिल पाती है, चाहे वो बिहार की खबर ही क्यों ना हो या फिर हमारे 70th BPSC के मेंस की क्लासेस हैं या फिर 71st BPSC की प्रीलिम्स की क्लासेस हैं, सारे वीडियोस। चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे कोर्सेज के लिए वो ये है कि अगर आप स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं, वो भी फाउंडेशन की, फाउंडेशन मतलब कि जिसमें कि हम आपको शुरुआत से प्री मेंस और इंटरव्यू पढ़ाते हैं, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं 71st BPSC की, तो इस बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द बैच? फाउंडेशन निश्चय बैच 4। प्री और मेंस की तैयारी इसमें साथ में करवाई जाती है। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आज 31 जनवरी है और हमारी जो रिपब्लिक डे का एक गिफ्ट था, एक जो सेल थी, वो एक्सटेंड कर दी गई थी टिल टुडे, आज तक के लिए ही एक्सटेंड करी गई थी। यू कैन सी हियर सेल जो है रिपब्लिक डे सेल थी और ये वैलिड है 31 ऑफ जैन तक। तो आज के आज अगर आप इस कोर्स को ऑप्ट कर लेते हैं, ले लेते हैं, तो आपके लिए सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा विद माय कोड, दैट इज AKS लाइव। आपको नीचे यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा, AKS लाइव कोड है और इस कोड से आपको ये जो कोर्स है वो मिल जाएगा 9,999 रुपए में। लाइव क्लासेस, मेंटरशिप, डेली मेंस आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज और कंटेंट, सब कुछ हम आपको देते हैं। कंटेंट आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में देते हैं, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ऑल द फीचर्स आर सफिशिएंट फॉर क्लियरिंग द प्रीलिम्स एंड द मेंस एग्जामिनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पद्म अवार्ड्स के बारे में लिखा है। 3 तरीके के हमारे पद्म अवार्ड्स हैं। आप यहाँ पर इन मेडल्स की जो अवार्ड्स हैं उनकी फोटो देख पा रहे हैं। पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है और ये पद्म श्री है। तो इनको क्या क्या बोला जाता है, कौन से किस नंबर का ये अवार्ड होता है वो भी देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछते हैं कभी कभी। तो देखिए पहला जो है वो है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण जो होता है ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। सेकंड हाईएस्ट, यहां पर ये देखना जरूरी है, एग्जाम में पूछते हैं इसके बारे में। पद्म विभूषण सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और ये दिया जाता है भारत में असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए। असाधारण और विशिष्ट सेवा, और वी कैन से दैट इन इंग्लिश एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। ठीक है, एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस जो होती है उसके लिए दिया जाता है। सेकंड हाईएस्ट है, तो यहां पर टॉप लेवल का कौन सा होता है? वो होता है भारत रत्न। ठीक है, वो होता है भारत रत्न। थर्ड नंबर का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो कौन सा है? दैट इज पद्म भूषण। पद्म भूषण ये दिया जाता है डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर। उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए आपको पद्म भूषण दिया जाता है, जो कि तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। और लास्ट में जो आता है वो आता है पद्मश्री, और पद्मश्री होता है 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ये दिया जाता है डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड, किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा करने के लिए आपको भारत का चौथा नागरिक जो सम्मान है वो दिया जाता है इस पुरस्कार के रूप में। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस नंबर का होता है। एक चीज तो यहां से आपकी क्लियर हो जाएगी और आप सभी लोगों को पता भी होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना ही चाहिए। अगर आप बिहार से ही बिलोंग करते हैं या फिर आपको जनरल इंफॉर्मेशन ही चाहिए, जनरल नॉलेज ही बढ़ानी है आपको, तो अभी आपको ये पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन्हीं के बारे में जानते हैं। देखिए ये किस डिसिप्लिन में दिए जाते हैं, कौन सी फील्ड में, किस क्षेत्र में दिए जाते हैं ये पद्म पुरस्कार, वो देख लेते हैं। तो यहां पर आपको 10 ऐसे फील्ड दिखाई दे रहे हैं, 10 ऐसे क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं जहां पे जिनमें ये अवार्ड हैं वो दिए जाते हैं। पहला आता है इसमें आर्ट मतलब कला के क्षेत्र में। दूसरा है सोशल वर्क, सामाजिक कार्य में। तीसरा आता है इसमें पब्लिक अफेयर्स, सार्वजनिक मामलों में, जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनको पब्लिक अफेयर्स में दिया जाता है। और इसके बाद में चौथा है साइंस एंड इंजीनियरिंग, विज्ञान और जो इंजीनियरिंग होती है इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट इज ट्रेड एंड इंडस्ट्री, व्यापार और उद्योग में दिया जाता है। मेडिसिन, चिकित्सा में।
लिटरेचर एंड एजुकेशन, साहित्य और शिक्षा में, स्पोर्ट्स, खेल में मिलता है, और सिविल सर्विसेज, सिविल सेवा में भी मिलता है। अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप जिंदगी भर लाइफ टाइम अच्छा काम करते हैं तो लास्ट में आपको पद्म अवार्ड्स भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट इज अदर्स। अदर्स में मतलब और भी कई सारे क्षेत्र होते हैं और भी कई सारी इसमें विधाएं होती हैं जिसमें कि अवार्ड मिलते हैं आपको। आर्कियोलॉजी मतलब पुरातत्व में, अध्यात्मवाद में, स्पिरिचुअलिज्म में, आर्किटेक्चर में, या फिर वास्तुकला, कृषि, एग्रीकल्चर और कलिनरी, पाक कला में भी ये अवार्ड जो है आपको दिए जाते हैं। तो ये एग्जाम में ऐसा पूछ सकते हैं कि किन किन विधाओं में या फिर किन किन क्षेत्रों में पद्म अवार्ड्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये फील्ड हमने देख लिया यहाँ पर पद्म अवार्ड्स की, पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री। अब जान लेते हैं कि इस बार वाले 2025 के जो पद्म पुरस्कार हैं वो कितने कितने दिए गए। ठीक है, ये भी जरूरी है। तो पद्म पुरस्कार जो है इस बार दिए गए हैं टोटल 139। ठीक है, 139 पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं। उन 139 अवार्ड्स में से 7 दिए गए हैं पद्म विभूषण, 7 दिए गए हैं पद्म विभूषण, 19 दिए गए हैं पद्म भूषण और 113 दिए गए हैं पद्मश्री। ये नंबर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं और आपको ये भी पता भी होना चाहिए जनरल तौर पर भी। 7, 19 एंड 113, 139 जो है पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं। इन तीनों को ऐड करोगे 139 निकल आएगा। इसके अलावा अगर आपको जानना है कि भाई कितनी महिलाएं थी उसमें से, तो 139 में से 23 ऐसे अवार्ड्स हैं जो कि महिलाओं को मिले हैं। 10 ऐसे अवार्ड हैं जो कि फॉरेनर्स को दिए गए हैं, एनआरआईज को दिए गए हैं, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ओवरसीज कार्ड, जो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं उनको दिए जाते हैं, फॉरेनर्स जो होते हैं उनको दिए जाते हैं। और 13 इसमें से ऐसे लोग हैं, 139 में से 13 ऐसे लोग हैं जो जिन्हें पॉस्थुमसली मींस मरणोपरांत ये पद्म अवार्ड्स मिले हुए। ठीक है, मरणोपरांत। तो ये आपके सामने नंबर है। एग्जाम में कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्टली नंबर पूछ लेते हैं कि इस बार जो पद्म अवार्ड्स मिले थे उनमें कितनी महिलाएं थी, तो 23 महिलाएं थी इसमें। पॉस्थुमसली 13 को दिए गए हैं और 10 इसमें से ऐसे हैं जो कि फॉरेनर्स हैं, एनआरआईज होते हैं, पीआईओज होते हैं और ओसीआईज होते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और इस बार जानते हैं कि बिहार में क्या कौन कौन हैं जिन्हें अवार्ड मिले हैं। आप इन्हें तो जानते ही होंगे। जब भी छठ पूजा के जो गीत बजते हैं तो इनके ही गाने होते हैं, वो सबसे ज्यादा फेमस इन्हीं के गाने होते हैं। पद्म विभूषण मिला है श्रीमती शारदा सिन्हा जी को और ये मरणोपरांत इन्हें मिला है। आप सभी को पता होगा कि इस बार जो छठ पूजा थी उसके कुछ दिन पहले ही इनका देहावसान हो गया था, कि इनका देहांत हो गया था। इन्हें मिला है आर्ट, कला के क्षेत्र में, और ये एक इंडियन फोक और क्लासिकल सिंगर रह चुकी हैं। बिहार कोकिला के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, बिहार कोकिला भी इन्हें उपाधि दी गई है। आप सभी जानते भी होंगे। विवाह गीत और छठ गीत इनके काफी फेमस हैं, इंडिया में भी और वर्ल्ड लेवल पर भी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड बिहार से दिया गया है श्रीमती शारदा सिन्हा जी को मरणोपरांत, पद्म विभूषण। चलिए नेक्स्ट पर्सनालिटी कौन है? नेक्स्ट जो पर्सनालिटी है वो आते हैं, पद्म भूषण मिला है उन्हें, और वो हैं श्री सुशील कुमार मोदी जी, जिन्हें पब्लिक अफेयर्स में, मैंने बताया ना आपको, ये पॉलिटिशियन रह चुके हैं। हमारी जो एक पार्टी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते थे श्री सुशील कुमार मोदी। इन्हें भी मरणोपरांत ये अवार्ड जो है वो दिया गया है, पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। एंड ही वाज एन इंडियन पॉलिटिशियन, और वो एमपी भी रह चुके हैं, एमपी राज्यसभा से, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के रह चुके हैं। कहां से? बिहार से ही। तभी इन्हें, ये बिहार से बिलोंग करते हैं और इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। बहुत अच्छी इनकी पब्लिक लाइफ जो है वो रही है, पब्लिक अफेयर्स में ही इन्हें अवार्ड भी मिला है, ये वाला सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पर्सनालिटी आते हैं हमारे, वो है पद्मश्री उन्हें मिला हुआ है। आप नाम देख सकते हैं, श्री भीम सिंह भावेश नाम है इनका, और इन्हें मिला है सामाजिक कार्य में, सोशल वर्क में इन्हें ये पद्मश्री जो है वो मिला है, पद्मश्री फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। और क्यों मिला है ये जान लेते हैं, ये भी एग्जाम में आ सकता है कि क्यों ये अवार्ड दिया गया है इन्हें। तो he has been selected for the prestigious Padma Shri Award for his remarkable contribution to the upliftment of मुसहर कम्युनिटी। तो मुसहर समुदाय के उत्थान में इन्होंने बहुत समय दिया है और उनके उत्थान में इन्होंने बहुत सारे कार्य भी किए हैं। लगभग इनकी जो जितनी भी लाइफ रही है, पब्लिक लाइफ रही है, उसमें इन्होंने बहुत कई बार इस समुदाय के लिए काम किया। लगभग 20 साल के आसपास तो इन्होंने इस पे काम किया ही है, मुसहर कम्युनिटी के लिए उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें प्रतिष्ठित किया गया है पद्मश्री पुरस्कार से, फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। आपको इन्हें जानना भी चाहिए, भीम सिंह भावेश जी।
नेक्स्ट पर्सनालिटी है, इन्हें भी पद्मश्री मिला है। नाम है इनका श्री हेमंत कुमार और ये चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में इन्हें मिला है। और ये हैं क्या, एक नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, किडनी विशेषज्ञ। अब यहां पर एक न्यूज का आर्टिकल भी देख पा रहे होंगे, उन्होंने बोला है कि ही विल कंटिन्यू टू सर्व पेशेंट्स सेल्फलेसली। बिहार बेस्ड पद्मश्री अवार्डी नेफ्रोलॉजिस्ट, और इनकी फोटो आप देख पा रहे हैं, ये है श्री हेमंत कुमार जी, ने मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया है। अगली पर्सनालिटी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है वो आते हैं, वो है, इन्हें भी पद्मश्री मिला है, श्री किशोर कुणाल। इन्हें मिला है पॉस्टुमसली, दिसंबर के महीने में ही इनका देहांत हो गया था। इन्हें पॉस्टुमसली, मरणोपरांत ये अवार्ड मिला है और ये सिविल सर्विसेज में इनको मिला है। ये सिविल सर्विसेज में इनको मिला है। ये पूर्व आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं और इनके जीवन काल में इनके जो नेगोशिएशन स्किल्स होती हैं वो काफी फेमस थी, नेगोशिएशन स्किल्स। और जब भी डिस्प्यूट, जैसे अयोध्या डिस्प्यूट में इनकी ड्यूटी लगाई गई थी वहां पर, और उस टाइम पे 1973 के आईपीएस ऑफिसर हैं। और उसके बाद इनकी पब्लिक लाइफ बहुत मतलब अच्छी रही है, डिस्टिंग्विश्ड रही है। इसी वजह से इन्हें ये अवार्ड भी दिया गया है, पद्मश्री दिया भी इसीलिए जाता है, 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। पूरे बिहार से 7 लोग हैं इस बार जो कि पद्म अवार्ड जो हैं उन्हें मिले हैं। उनमें से एक ये है पूर्व आईपीएस ऑफिसर, और इसी दिसंबर, पिछला जो दिसंबर हुआ है, इसी में इनका देहांत भी हुआ था। किशोर कुणाल जी मरणोपरांत सिविल सेवा की इनकी फील्ड में मिला है। नेक्स्ट पर्सनालिटी आपके सामने है श्रीमती निर्मला देवी जी। श्रीमती निर्मला देवी, पद्मश्री इन्हें मिला हुआ है। फील्ड है इनकी आर्ट, कला के क्षेत्र में इन्हें मिला है। और आप न्यूज का आर्टिकल भी देखेंगे, सुई से पद्मश्री तक का सफर, निर्मला देवी ने सुजनी कढ़ाई को दिलाई अंतरराष्ट्रीय पहचान, हजारों महिलाओं को रोजगार भी दिलाया। तो किस फील्ड में है इनका, सुजनी कढ़ाई जो है आर्ट के क्षेत्र में आता है। और पूछा जा सकता है आपसे कि ये पर्सनालिटी किस चीज से रिलेटेड है, क्योंकि ये आपको एग्जाम में सिर्फ जब आप पढ़ते हो तो आपको सिर्फ नाम याद रहता है कि भाई पद्मश्री किसको मिला है, नाम पता है, पद्म भूषण किसको मिला है, नाम पता है, लेकिन उनकी फील्ड पूछी जा सकती है आपसे। और यहाँ पर श्रीमती निर्मला देवी जो है, इनके बारे में पूछ सकते हैं कि किस चीज से ये रिलेटेड है। आर्ट से रिलेटेड है तो कौन सी आर्ट से, वो है सुजनी कढ़ाई, उससे रिलेटेड है ये। और कई महिलाओं को इन्होंने रोजगार भी दिलाया है। यू कैन सी हर वर्क, ये काम करते हुए उनकी फोटो है, और साथ साथ ये सुजनी कढ़ाई आपके सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर्सनालिटी जिन्हें पद्मश्री मिला है वो है श्री विजय नित्यानंद सुरीश्वर जी महाराज। पद्मश्री मिला है इन्हें श्री विजय नित्यानंद सुरीश्वर जी महाराज। और ये जो मैंने लास्ट बताया था 10th नंबर का जो फील्ड थी वो थी अदर्स में आते हैं, स्पिरिचुअलिज्म मतलब अध्यात्मवाद, इसमें इन्हें मिला हुआ है। न्यूज का आर्टिकल आप देखेंगे, जैन मुनि आचार्य विजय नित्यानंद सुरीश्वर महाराज जी को मिला है पद्मश्री। इन्होंने किया क्या क्या है अपनी लाइफ में। जमुई में इन्होंने 125 बेड का अस्पताल बनवाया हुआ है और 40,000 लोगों का आंखों का ऑपरेशन भी वहीं पे हुआ है। तो ये जो एक लाइफ है कि भाई एक लाइफ तो चल रही है स्पिरिचुअलिज्म की, लेकिन साथ साथ इन्होंने और भी कई सारे बेस्ट जो वर्क्स होते हैं वो किए हैं जिससे कि लोगों को फायदा मिल सके। हॉस्पिटल बनवाया है, जैन मुनि है, हॉस्पिटल बनवाया है उन्होंने, और इससे इतने सारे लोगों को फायदा भी हुआ है, 40,000 लोगों को फायदा हुआ है। तो अपनी जो लाइफ होती है एक डेडिकेट कर दी है इन लोगों ने लोगों के लिए। 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन्हें भी मिला हुआ है, पद्मश्री विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज। तो ये 7 पर्सनालिटीज जो मैंने अभी कवर करी हैं, इनके बारे में जरूर पढ़िएगा। मैंने आपको कुछ यहाँ पे चीजें बता दी हैं। इसके अलावा मैंने आपसे बोला था लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा। चलिए अब आता है क्वेश्चन पे। तो आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि उनमें से कौन ऐसे होते हैं जिन्हें पद्म पुरस्कार के लिए नामांकित नहीं किया जा सकता है। पद्म पुरस्कारों के लिए कौन नामांकित होने के पात्र नहीं होते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन आता है राजनीतिक नेता, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर, तीसरा है वैज्ञानिक, और चौथा है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी या फिर पीएसयू एम्प्लॉइज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के एम्प्लॉइज। आपको देना है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ABCD, या फिर आपको जो लगता है उसका आंसर बता सकते हैं। चलिए देखते हैं कि किसका आंसर सही होता है। चल, अगर आपको हमारे कोर्सेस को ऑप्ट करना है, और बेसिकली मैं बात करने वाला हूं हमारे मेंस के कोर्स की, मेंस उन्नति बैच प्रोग्राम, जो कि मेंस होने वाला है अप्रैल के लास्ट में हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि मेंस की तैयारी करनी है तो हमारा उन्नति बैच में आज एडमिशन आप ले सकते हैं। बेस्ट क्यों आज मैं बता रहा हूं, क्योंकि इस टाइम पे आज हमारी जो सेल है, मैक्सिमम डिस्काउंट्स की जो सेल है वो एंड हो रही है। मैक्सिमम डिस्काउंट्स चल रहे थे हमारे, क्योंकि रिपब्लिक डे की जो सेल थी वो एक्सटेंड कर दी गई थी आज तक के लिए, 31
जनवरी तक के लिए। व्हाट इज माई कोड, अभी आप यहाँ पे देख सकते होंगे इस जगह पे AKS लाइव लिखा हुआ है, दैट इज माई कोड। AKS लाइव कोड अगर आप इसके लिए लगाते हैं तो आपको ये जो कोर्स है वो 4499 में आपको मिल जाएगा, 4499 में आज की आज, उसके बाद बढ़ जाएगा इसका रेट्स। तो अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे सर्च ऑप्शन में उन्नति सर्च करेंगे, सबसे पहला जो है वो BPSC उन्नति बैच 2 ही ECA आ जाता है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, अपनी मेंस की तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मुझसे जुड़ना है टेलीग्राम से तो आप जुड़ सकते हैं। माय टेलीग्राम चैनल इज लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक, डिस्कशन ग्रुप भी है मेरा और ईमेल आईडी यहाँ पर लिखा हुआ है abhishek.singh@studiiq.com। यहाँ पे भी आप मुझे मेल करके मुझसे जुड़ सकते हैं। दिस इज माई QR कोड मेरे चैनल का, आप यहाँ से भी जुड़ सकते हैं चैनल पे। इसके अलावा अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, BPSC स्टडी IQ, जिससे कि सारी अपडेट्स आपको टाइमली मिल पाएंगी और आप जानकारी प्राप्त कर पाएंगे जो कि हम आपको टाइमली प्रोवाइड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।